नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल महिमा भक्ति ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ओम श्री तुलसी नमः। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है और कहते हैं कि तुलसी जी की पूजा करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और घर परिवार के लोग निरोगी रहते हैं। खास तौर से कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा का विशेष विधान है और तुलसी जी की पूजा करके तुलसी को सींचकर तुलसी जी के पौधे में दीपदान किया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और जो लोग कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं उन्हें देव उठान एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन हो सके तो तुलसी जी का विवाह भी भगवान शालिग्राम जी के साथ जरूर कराना चाहिए। अगर आप विवाह नहीं करा सकते हैं तो एक खास तरह से आपको तुलसी जी का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए, तभी आपको पूरे महीने में की गई पूजा का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। और आगे आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि देव उठान एकादशी के दिन आप तुलसी जी की पूजा कैसे करेंगे। तो मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं और इसलिए खास तौर पर एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सिर्फ जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन सुबह और शाम दीपक जरूर जलाया जाता है। ऐसे में वैसे तो आप पूरे साल भर एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन देव उठान एकादशी के दिन आप तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं और विधि विधान से तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देव उठान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने अपने शालिग्राम रूप में तुलसी जी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और उनसे विवाह किए थे। और विवाह के समय वो सारी रस्में निभाई जाती हैं जो कि एक वर और वधू के विवाह में होती हैं। और इस रीति रिवाज में तुलसी जी को जल भी अर्पित किया जाता है और उन्हें श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। और मान्यता है कि इस दिन तुलसी जी का निर्जला व्रत भी पूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए देव उठान एकादशी के दिन जो लोग भी तुलसी जी का चाहे विवाह कराना चाहते हों या केवल पूजा ही करना चाहते हैं, उन्हें सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए। और भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद आप तुलसी जी के पौधे में घी का एक दीपक जरूर जलाएं। और ध्यान रखें कि शाम के समय आपको तुलसी जी को सिंदूर भी नहीं लगाना है, क्योंकि शाम के समय जब हम तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराते हैं तो उसी समय या उस समय के बाद से ही तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है और उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। क्योंकि दिन भर उपवास रहता है, इसलिए शाम के समय आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए। और जो लोग एकादशी के दिन विवाह नहीं करा सकते हैं या तुलसी जी का जो विशेष पूजन है वो नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह या विशेष पूजन कर सकते हैं। और जो लोग एकादशी का उपवास रखते हों या ना रखते हों, तो आज के दिन सभी को तुलसी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। और तुलसी जी के गमले को आप अच्छी तरह से रंग लीजिए और गेरू रंग या किसी सुंदर रंग से रंग लीजिए। और तुलसी जी के पत्तियों को आप जल से अच्छे से धो लीजिए ताकि कहीं पर भी धूल मिट्टी ना रहे। और यदि मिट्टी में घास उगी है तो घास को भी साफ कर लीजिए। और इस दिन तुलसी जी को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। और शाम को पूजा करने से पहले आपके पास श्रृंगार की जो भी आवश्यक सामग्री है, जैसे कि सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल या फिर आभूषणों में आप मंगलसूत्र, बिछुए, पायल, वस्त्र रूप में उन्हें लहंगा, साड़ी, चुनरी भी आप अर्पित कर सकते हैं। और भोग लगाने के लिए आप मिठाई या फिर फल भी रख सकते हैं। और हल्दी और कच्चा दूध आज के दिन तुलसी जी को जरूर लगाना चाहिए। जिस तरह से वधू को हल्दी लगाई जाती है उस तरह से तुलसी जी को आज के दिन हल्दी जरूर लगाना चाहिए। और साथ में कुछ दक्षिणा भी जरूर रख लीजिएगा। और अब तुलसी जी का जो गमला है उसके आप चारों ओर चौक बना लें और सुंदर रंगोली भी सजा सकते हैं। और आप चाहें तो एक चौकी पर तुलसी जी का गमला आप स्थापित करके भी पूजन कर सकते हैं। और घर के आंगन में या छत पर आप जहाँ पर भी अपने तुलसी जी का गमला रखा है उस जगह के आसपास आप सुंदर से सजा लें
और गमले को हो सके तो इस प्रकार बीचों बीच रखें कि आप गमले के चारों ओर घूमकर आप तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा भी कर सकें। और तुलसी जी के पास ही एक चौकी पर और विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर या फिर शालिग्राम भगवान की मूर्ति है तो उसे आप स्थापित कर दीजिए। और अगर नहीं है तो आप केवल तुलसी जी का ही पूजन कर सकते हैं। और सबसे पहले आप शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराइए और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करिए और जनेऊ अर्पित करिए। और अब आप इस प्रकार से तुलसी जी का पूजन करेंगे तो पहले आप तुलसी जी को रोली का तिलक लगाइए, फिर अक्षत अर्पित करिए। और ध्यान रखिएगा कि शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाई जाती है, आप अक्षत की जगह पर उन्हें सफ़ेद तिल अर्पित कर सकते हैं। और घी का एक दीपक जलाकर रखें और तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए, जैसे कि तुलसी जी को 2 टहनियों में आप लाल और हरी चूड़ियाँ पहनाइए और उन्हें लाल चुनरी अर्पित करिए, लाल बिंदी लगाइए। और इसके बाद तुलसी जी के पत्तियों में आप मेहंदी लगाइए और कुछ पत्तियों में हल्दी लगाइए। और उसके बाद उसके जड़ में हल्दी और कच्चा दूध का लेप लगाएं, यानी हल्दी और दूध को मिलाकर आप थोड़ा सा जड़ में अर्पित करें। और सभी सामग्री अर्पित करते समय आप श्रृंगार चढ़ाते समय ओम श्री तुलसी नमः, ओम सुप्रभाय नमः इन मंत्रों का जाप करते रहें। और हल्दी और दूध अर्पित करने के बाद इस मंत्र का जाप जरूर करें। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, एत नामाष्टकम चैवश्रोतम नामार्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्यम सहस्रमेघ फलम लभेत। तो आप लोग इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। अब विष्णु भगवान और शालिग्राम भगवान की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है उनसे स्पर्श कराकर आप तुलसी जी के किसी एक पत्ती पर आप सिंदूर चढ़ाएं और उन्हें भगवान से स्पर्श कराकर मंगलसूत्र अर्पित करिए। अगर मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप मन ही मन भगवान का ध्यान करके भी तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। और इनके अलावा आप बिछुए, पायल या फिर जो भी सुहा की सामग्री है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और अगले दिन आप तुलसी जी को चढ़ाई गई श्रृंगार की सामग्रियों का उपयोग खुद भी कर सकते हैं। यदि आप सुहागन महिला हैं और कुंवारी कन्या को आप चूड़ी, बिंदी प्रसाद के रूप में आप दे सकती हैं। और जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह होने में बाधा आ रही है या विवाह होने में देर हो रही है तो वो तुलसी जी को चढ़ाई गई इन श्रृंगार सामग्री का प्रयोग करती हैं तो उनका विवाह बहुत जल्दी और बहुत अच्छे जीवन साथी से हो जाता है। और तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद कुछ दक्षिणा भी जरूर चढ़ानी चाहिए। और इसके बाद आप श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती करके श्री विष्णु भगवान या शालिग्राम भगवान जी की आरती भी करिए और सबसे अंत में उन्हें भोग लगाइए। और आरती करने के बाद आपको तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करनी है और मन ही मन आपको ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। और हाथ जोड़कर तुलसी जी को जरूर प्रणाम करें और क्षमा याचना भी जरूर कीजिएगा ताकि पूजा पाठ में यदि आपसे कोई भी गलती हुई हो उसके लिए आपको कोई दोष ना लगे। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। जय श्री हरि विष्णु।